एक बात बताइए कि आप आए थे ट्रेनिंग लेने और ट्रेनिंग के दौरान ही आपको खबर मिलती है कि आपको फला अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो वो अवार्ड क्या था और वो कैसे उसके सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं और इसको मिलने से आप पर क्या असर होगा? जैसे मैं जब राजनीति में था तो एक चीज़ राजनीति में मतलब एक होता है कार्यकर्ता के तौर पे काम करना। तो राजनीति का आदमी करता क्या है, पीछे से वो पुश करता है नेता को आगे बढ़ने के लिए, और जब नेता वो आगे बढ़ता है तो फिर वो पीछे वालों को भूल जाता है, फिर उससे आगे के लोग दिखाई देते हैं। हाँ, जो बड़े ठीक है, वो सोचता है कि मैं तो यार अभी विधायक बन गया, तो वो विधायक के लेवल के लोगों को सर बनना है, ये छोड़ो। तो फिर आप देख लीजिए ना, जो 2-2 3-3 महीने से जो कार्यकर्ता काम करते हैं, विधायक जी कहाँ लखनऊ बैठे हैं काम से, सब विधानसभा से नहीं चल रहा, फिर वो लखनऊ उठे हैं, क्योंकि वो फिर उससे दूर, क्योंकि वो अपने लेवल के लोगों में भी बैठना शुरू कर देते हैं। तो हमको ये समझ में आया कि यार हमें पहले अपनी लाइफ पे फोकस करना है। सोशल काम चल ही रहा था, ब्लड डोनेशन का काम चल रहा था। मेरा एक्सीडेंटल पेशेंट 22 से अधिक लोगों को मैंने उठाया, रोड से हॉस्पिटल तक पहुंचाया। कुछ पेशेंट को ऐसा हो कि मुझे जिला मुख्यालय तक ले जाना पड़ा रेफर के बाद, और कुछ को वहाँ से जब रेफर किया गया तो मैं लखनऊ तक आया। मेरी बाइक खड़ी है पचकुआ में और मैं लखनऊ पहुँच गया हूँ। और फिर उसके बाद फिर फैमिली जब पहुँचती, भैया ये रहे आपके पेशेंट, आप देखिए, बाकी मैं वापस आ रहा हूँ। तो इस तरीके से भी काम किया और ब्लड डोनेशन का काम किया। तो उस समय जब ये अवार्ड का हमें नोट लिस्टेड हुआ, तो हम फिर उस समय जब राजनीति से मेरा थोड़ा सा दिमाग भटका कि पहले अपने पे काम करते। तो मुझे एक हमारी बहन है सोशल एक्टिविस्ट है, उससे दिखी, जिसके माध्यम से हमें वीडियो ऑल इंडिया के बारे में पता चला। हमने उनका वो आया था, उनका उसमें भी मैंने हिस्सा लिया। और वो भी अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में काम करती है, गोवा में उसका हेड ऑफिस है, वॉइस ब्लॉग के नाम से। वो अमेरिका और वीडियो ऑल इंडिया का अमेरिका में नाम है वॉइस ब्लॉग, ये दोनों कंबाइन करके इंडिया में काम करते हैं। तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट्री शूट करने लगा, जो दबे पिछले लोग हैं उनके इशूज़ पे वीडियोस बनाना, मुद्दे की। तो उस पर डॉक्यूमेंट्री मैंने शूट करने लगा। फिर मुझे उसका पेमेंट भी वहाँ से मिलता है, और क्योंकि वो आपके मेहनत के ऊपर काम में कितना मेहनत है उस हिसाब से वो देते हैं। उसमें ये चीज़ सबसे बड़ी मजे की बात होती है कि पत्रकारिता जो होता है, हमने किया और चले गए, बाइक मिला नहीं। हमको क्या करना है, उसमें एप्लीकेशन लिखना है, संबंधित अधिकारी को देना है, समुदाय के साथ उन लोगों को लेके जाके देना, क्योंकि ये इसी की समस्या है, आपको उसका समाधान निकालना है। फिर उसको हमें इम्पैक्ट लाने के लिए हमें बार बार कॉल करना पड़ता, सर ये समस्या था, आपने खत्म किया नहीं किया, सर क्या होगा, कब तक होगा। जब वो खत्म होता तो फिर एक इम्पैक्ट वीडियो भी बनता है। तो उसी वीडियो वॉलंटियर के पार्टनरशिप में ईवा टीम थी, वाइलाग थी, गिविंग ट्यूसडे अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है जो 110 देशों में काम करती है, उसका कंपटीशन निकला था। और उसमें 7 अलग अलग कैटेगरीज थी, LGBTQIA+, और क्लाइमेट चेंज, और उसमें वॉइस फॉर चेंज, और एजुकेटेड गर्ल्स, और इसी तरीके से कुछ कई सारे अलग अलग श्रेणियाँ थी। तो उसमें हैंडीकैप, तो इसमें था कि यार हमें इनका मामला तो कि हमें उन युवाओं को ढूंढना है जिन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, बिना प्लेटफॉर्म के वो कुछ बदलाव कर रहे हैं समाज में। तो ये था, तो बॉर्न, उसका नाम था बॉर्न जीनियस टेलर स्टोरी का नाम था प्रोग्राम का। तो उसमें तकरीबन 200 से प्लस लोगों ने अप्लाई किया, 11 भाषाओं में वहाँ अनुमति थी कि आप 11 भाषा में बना के हमें दे सकते हैं। और 200 प्लस लोगों ने अप्लाई किया पूरे भारत से, 28 राज्य से। उसमें मेरा भी एप्लीकेशन था। ऐसा मैंने लास्ट के 2 दिन में 15 अगस्त लास्ट डेट था, और मैंने 13 अगस्त वीडियो बना के भेजा। तो वो सिलेक्शन पुट आउट हुआ। उसके बाद हमको 11 तारीख को कॉल आता है, 11 सितंबर को, कि ईश्वर जी आप विन किए हैं और आपको सम्मानित किया जाएगा। और हमारी जो आशा कर्मी एक जो CEO है अमेरिका की, गिविंग ट्यूसडे की, वो आएंगी, तो क्या आप दिल्ली आ सकते हैं इस डेट में। हमने कहा जी बिल्कुल, क्योंकि अवार्ड आदमी सम्मान के लिए काम करता है। तो उसमें एक कैश प्राइज भी मिली है 50,000 की। अच्छा, वो हमको पता था, जब अप्लाई किया था तभी पता था कि मिलेगी, वो सभी 7 विनर को मिला है। तो उसी टाइम मैंने सोचा था कि ये अवार्ड मैं विन करता हूँ। तो मेरे यहाँ जानने वाले 2-3 लोग हैं, तो यतीम लड़कियों की शादी है, तो उनकी शादी में 50,000 रुपये मुझे डोनेशन के तौर पर देना है, और वो अभी अकाउंट मैंने बन उनको दे दूँगा, क्योंकि पैसा नहीं, मुझे सम्मान चाहिए था। एक इंटरनेशनल लेवल पे सम्मान मिला, तो उसकी बात ये होगी कि सम्मान मिला, उनका एक अपना प्लेटफॉर्म था, कई ऑर्गेनाइजेशन के उस समारोह में मुलाकात हुई,
तो वो लोग आए भी थे, तो अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से बात भी हुई और हो सकता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों के काम को नोटिस भी किया, 7 लोगों के। अब कौन किसको हायर करता है, हालांकि अब हम लोग गिविंग ट्यूसडे की पार्ट हो चुके हैं इंडिया में। ओके, तो एक हमें अवार्ड मिला, दूसरा उसमें उस टीम में जगह मिली जिसने अवार्ड दिया। तो कल हम भी कह सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने नेक्स्ट ईयर फला लड़कों और चला। तो ये वही मामला था। तो मेरा 587 उस समय ब्लड डोनेशन था, अभी वो 500 का 612 का हो गया है। तो सभी अपने अपने काम में अलग अलग फील्ड के माहिर लोग थे, युवा थे, 18 साल से 29 साल तक। तो मैं अपनी वॉइस फॉर चेंज में मैंने अवार्ड किया। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उम्मीद है कि आप ऐसे ही ग्रो करेंगे और भी बहुत सारे ढेर अवार्ड आपको मिलते रहेंगे। नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं अब पहले बाहर नहीं निकलता था। अभी बाहर निकलने का एक मकसद, 2 मकसद है कि जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो दोस्त हमारे जुड़े हैं, जो हम पर भरोसा करते हैं, जो हमारा साथ देते हैं या जिनका मैं साथ देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे दोस्तों को मैं कहीं ना कहीं इस उदारता वाले दौर में लाने का प्रयास, क्योंकि नफरत का दौर चल रहा है। और हम ये कहते हैं ना कि पुराने लोग ऐसे थे, जबान के पक्के थे, पुराने लोग रहम खा जाते थे, किसी के घर में खाना नहीं होता था वो चावल भिजवा देते थे। तो वो उदारता थी। तो वो उदारता जो हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं, तो उसको हमें बचाना है। उदारता जब हम बचाएंगे तभी युवा का उदारता, देखिए युवा में जोश होता है, युवा के पास दृष्टि होती है, युवा के पास विचार होते हैं। और जिस दिन युवा के पास उदारता आ गई तो ना तो किसी धर्म, जात, इंसान, समुदाय से नफरत करेगा, और दूसरी चीज़ जब उदारता उसके अंदर पैदा होगी तो एक खूबसूरत और सुंदर भारत बनेगा, और इस पर हम सभी को गर्व होगा। बिल्कुल, जहाँ इक्वालिटी और बराबरी की बात होगी, जहाँ लिंग का भेदभाव नहीं होगा। तो इस तरीके से तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी दोस्त हैं, मैं किसी ना किसी तरीके से उनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जगह दिलाऊँ, वो भी मेरे साथ फील्ड में काम करें और हम एक साथ काम करें अपने अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और मैं चाहता यही हूँ कि मेरे जो साथी हैं सब एक अपने मेरे इलाके के जो लड़के हैं, युवा, उन्हें एक अच्छी जगह दिलाना। तो मैं इसलिए थोड़ा सा, मैं जब मुझे वो रास्ता मिल जाएगा तो मैं बताऊँगा कि तुम्हें इस रास्ते से ऐसे चलना है, तो उनको भी लेके चलना है। अब जब मुझे खुद नहीं रास्ता मिलेगा तो मैं उनको कैसे बता पाऊंगा। अभी निकल रहा तो मुझे रास्ता मिल रहा है, तो मुझे ये पता है कि आगे कोई मामला होगा तो मुझे किसको हाईलाइट करना है या मुझे कैसे किसका काम बढ़िया है, तो मैं बताऊंगा कि भाई ये प्रोग्राम है, तुम इस काम के माध्यम से अप्लाई करो। अगर होता है बिन करते तो होता है, नहीं बिन होगा तो कोई मसला नहीं। सही, लड़ना तो अपना काम है, संघर्ष करते रहेंगे, मिलना ना मिलना वो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी अपना काम है लगातार मेहनत करते रहना। तो बस मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ के क्षेत्र के लोग युवा मेहनत करें। जितना समय आप राजनीति को देते हैं, मैं राजनीति में कह रहा हूँ समझिए, लेकिन आप उदारता, समाज सेवा, इंसानियत के लिए भी उतना समय निकालिए। और जिस दिन आप उतना समय निकाल लेंगे तो आप ऑटोमेटिक नेता बन जाएंगे। यार नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने मान लीजिए 50 लोगों की मदद करते तो 50 लोग 50 जगह पे बात करेंगे। आप सोचिए कि आपकी, भाई उसने मेरा ये काम किया, भाई मैं बहुत परेशान था, हॉस्पिटल मुझे नहीं जा पा रहा था, वो हमको ले जाकर हॉस्पिटल पहुँचा दिया। तो एक लंबा सर्कल, वो बाइक 1-2 करके सभी के कानों तक पहुँच जाती है। फिर अभी सोचता अच्छा ये है कौन, देखें। तो पहले तो वो होता था आदमी दिखाता था, अभी तो मोबाइल है, अच्छा ये यही है, ये देखिए फेसबुक आईडी उसकी है। तो इस तरीके से और उदारता का रहना बहुत ज़रूरी है युवाओं में, सुंदर भारत के लिए भी, सुंदर क्षेत्र के लिए भी, सुंदर बलरामपुर सिद्धार्थनगर के लिए भी। और हमें बताना पड़ेगा कि हम अति पिछड़े जिले में थे, लेकिन युवा जिस दिन चाहेगा उस दिन अपने जिले को अति पिछड़े की सड़ी से निकाल कर बताएगा। उसे ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैं नेपाल बॉर्डर के बगल में रहता हूँ, बोंडा के पास रहता हूँ। उससे बताना पड़ेगा अच्छा वही बलरामपुर रहते हैं जो सामाजिक कार्यों में बहुत आगे है। हाँ जी, वही रहता हूँ। तो शुक्रिया सर, आपके पास समय कम था, आप हमारे यहाँ ऑफिस आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसे ही अवार्ड मिलते रहे। फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको जब मौका मिलेगा, और उम्मीद है कि जो पचपड़वा और उस जो हम लोग बात किए हैं उस पर काम किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।